नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में थे और उनके हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई। दरअसल हेलीकॉप्टर के पास बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से खराबी आ गई और सीएम शिवराज के हेलीकॉप्टर में खराबी आने की वजह से मुख्यमंत्री को कार से ही भोपाल रवाना होना पड़ा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज रोड शो मुख्यमंत्री ने किया, बड़ा ऐलान भी यहां पर किया गया। और जब लौटने की बारी आई तो यहां उनके हेलीकॉप्टर के पास बिजली गिरी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कार से ही भोपाल के लिए रवाना होना पड़ा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको उज्जैन से हम बता रहे हैं। उज्जैन में मुख्यमंत्री ने आज मौजूद रहते हुए रोड शो किया और एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने नागदा को जिला बनाने का ऐलान कर दिया। नागदा मध्य प्रदेश का 54वां जिला बनेगा और इसके साथ ही उन्हेल को तहसील बनाने की भी घोषणा की गई। उन्हेल में सामुदायिक भवन और सीएम राइज स्कूल खोला जाएगा, इस बात का भी ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा नागदा में नर्मदा पाइपलाइन डाली जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री ऐलान करते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। और नागदा की भावनाओं के अनुरूप हमने फैसला करते हैं कि नागदा को जिला बनाया जाएगा। पीसी शर्मा ने प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर बयान दिया और उनका कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी का जन्मदिन एक है और दोनों का डीएनए प्रियंका गांधी में है। सुनिए। मैं समझता हूं कि उनको अच्छे से समझती हैं और जब ग्वालियर आ रही हैं तो सबसे पहले वो जा रही हैं रानी लक्ष्मीबाई के स्मारक पर प्रणाम करने के लिए। और ये अपने आप में एक संदेश है कि जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से और उस समय के राजा महाराजा सिंधिया सबसे लड़ी थी और शहीद हुई। और ये ध्यान रखें कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस 19 नवंबर होता है और श्रीमती इंदिरा गांधी का भी 19 नवंबर होता है और ये दोनों के डीएनए प्रियंका गांधी जी में है। पीसी शर्मा के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि यह चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। प्रियंका गांधी के डीएनए को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, चाटुकारिता की पराकाष्ठा ही मैं कहूंगा इसको, जब प्रियंका गांधी जी को वीरांगना लक्ष्मीबाई जी के डीएनए से जोड़ा जाता है। तो एक भ्रष्टाचारी परिवार जिसने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के सहारे राजनीति की, कम से कम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ उनको नहीं जोड़ा जाए, ये उनको अपमानित करना है। बाकी कांग्रेस का डीएनए बहुत स्पष्ट है। डी से डायनेस्टी, एन से नेपोटिज्म और ए से अपीजमेंट, यही 3 राजनीति कांग्रेस ने की है और यही उनका मूल डीएनए है। इधर टीकमगढ़ की जतारा विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक दिनेश अहिरबार ने पार्टी छोड़ दी है। उनका कहना है कि पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही थी, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। अब जो भी पार्टी ऑफर करेगी तब जनता और कार्यकर्ता की सलाह से वो आगे का काम करेंगे। मेरी लगातार कांग्रेस पार्टी में पिछले 8-9 साल से लगातार उपेक्षा होती रही है, जिसके कारण मुझे मजबूरी में हो आकर के इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि मैं उस समय कांग्रेस में जीता 2013 में, जब उस समय बीजेपी की आंधी थी। इसके बाद भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन कांग्रेसियों ने मेरी कदर नहीं की, न मेरे वफादारी को न निभाया। और जनता का जो भरपूर हमें सहयोग मिला है, उस कारण से मैं जनता को जवाब नहीं दे पा रहा था कि कांग्रेस में होते हुए भी ये लोग मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। खरगोन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। बीएसपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। बीएसपी का दावा है कि कांग्रेस के 50 कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने बीएसपी के दावे को खोखला बताया है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जो लोग शामिल हुए वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कभी थे ही नहीं। वैसे आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी भगवान बडोले ने 40 साथियों के साथ बीते दिनों कांग्रेस में एंट्री ली थी। कसरावत विधानसभा के कई गांव और खरगोन विधानसभा के कई गांव के साथियों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है और
संविधान को बचाने के लिए पूरी तरीके से अब देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नस्तेनाबूद करने के लिए बड़े पैमाने पर जगह जगह बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी लोग और काफ़ी नेता बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में आज मुझे खबर लगी आपके माध्यम से कि जो 55 कांग्रेस पार्टी के जो लोग शामिल हुआ, वो एक का भी नाम सही सलामत बता दें कि कौन कांग्रेस पार्टी का वफादार कार्यकर्ता था, कौन कांग्रेस पार्टी में किस पद पर काम कर रहा था खरगोन जिले के अंदर। ये सब फर्जी है और सब बकवास है। इधर मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल होने को लेकर बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हिंसा दुखद है, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गंभीर हैं, वे बहुत योजनाबद्ध तरीके से डील कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही इस समस्या का हल निकाल लेंगे। आकाश विजयवर्गीय रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित मेधावी छात्रों को लैपटॉप की राशि ट्रांसफर करने के लिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह में पहुंचे थे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बहुत सेंसिटिव हैं और वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उसको डील कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो हमारे नेतृत्वकर्ता करेंगे। नहीं, जो भी घटना है, हिंसा तो दुखद ही होती है, मगर हमें हमारे नेतृत्व पे भरोसा है, वो उसे सही तरीके से डील करेंगे। इधर श्योपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कविता मीणा के ससुर मूलचंद मीणा ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य पर कमीशन खोने के आरोप लगाए। बीजेपी नेता मूलचंद मीणा का आरोप है कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामलखन नापा खेड़ली और इंजीनियर राजकुमार पाराशर ने जिले के 6 ग्राम पंचायतों से सीसी मंजूर कराने के लिए लाखों रुपए का कमीशन लिया। उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन न तो पंचायत में काम स्वीकृत हुए और न ही उनकी राशि को उन्हें लौटाया गया। या उसका संचालन करने वाले लोगों से यहाँ 40 लाख रुपए की सीसी का वो देने के एवज में 12% पैसे देते और उन लोगों से पे करके। चलिए बढ़ते आगे। चुनावी साल में एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर दी गई। प्रदेश में 25 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के जंबो संख्या इसकी कही जा सकती है, क्योंकि 186 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 11 जिलों के जिला पंचायत सीईओ को बदल दिया गया है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राचार्य और छात्रों के बीच मारपीट हो गई। सरकारी आईटीआई कॉलेज में मारपीट हुई है। ये छात्रों ने खाने की समस्या पर दरअसल ज्ञापन दिया था और प्राचार्य के ज्ञापन फेंकने पर विवाद खड़ा हो गया। पहले प्राचार्य ने छात्र को पीट दिया, कॉलेज स्टाफ ने बीच बचाव किया। इसके बाद एडीएम ने जांच टीम को भेजा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अरे मैं थोड़ी करूंगा यार, वहां से ले लो ना। सर ऐसे मत करो, नहीं सर चलो। नर्मदापुरम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएमएचओ कार्यालय में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। कई कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। कई कर्मचारियों को, एक नहीं कई कर्मचारी पकड़े गए, रिश्वत ले रहे थे। अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और 3 क्लर्क रिश्वत लेते हुए पकड़ाए हैं। कुल 5 लोग। एरियर भुगतान के एवज में यह रिश्वत की मांग की गई थी। 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। भोपाल लोकायुक्त की 9 सदस्यीय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और चलिए बढ़ते आगे। खबर धार से, जहां पर लोहारी में युवक ने अपने निजी मंदिर के बाहर विवादित पोस्टर लगा दिया और इसमें लिखा कि हरिजनों का मंदिर में प्रवेश मना है। जैसे ही पोस्टर सामने आया, जयस ने इस पर आपत्ति जताई। लोहारी में रात में ही सड़क पर चक्का जाम किया गया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश देकर इसे खुलाया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टर लगाने वाले युवक ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी। थाना कुक्षी के लोहारी में जो रामदेव विश्वकर्मा वाला जो इशू आया है, उसमें उसने अज्ञानतावश जो जानकारी उससे बात करते आई है, अज्ञानतावश उसने एक बोर्ड लगा दिया था जिसमें कुछ प्रवेश निषेध से संबंधित जो कि वैधानिक नहीं है उस संबंध में बताया था। उस पर पुलिस के द्वारा संज्ञान में लेके एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की और हिरासत में लेके
विशेष अग्रिम कार्रवाई भी की जा चुकी है। अपनी जमीन पर नर्मदेश्वर शिव मंदिर बनाया है, जिस पर मैंने कल प्रवेश निषेध के संबंध में बोर्ड लगा दिया था, जिसको मैंने निकाल दिया है। बोर्ड पर लिखी बातों से किसी जाति या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी मांगकर खेद व्यक्त करता हूं। मंडला जिले के मोहगांव थाना इलाके में महिला सरपंच के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। दुष्कर्म करने वाला एक अन्य पंचायत का सरपंच पति है। महिला की शिकायत पर आरोपी सरपंच पति प्रेम सिंह धुर्वे के खिलाफ पुलिस ने मोहगांव थाने में मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता और आरोपी दोनों ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के निवास विधायक डॉक्टर अशोक कुमार स्कोले ने कहा, ये दोनों का व्यक्तिगत मामला है जिसमें जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। मंडला के अंतर्गत ये केस जो है दर्ज किया गया 376, 450, 506 आईपीसी के तहत। इसमें महिला जो हैं एक प्रेम सिंह धुर्वे के ऊपर आरोप लगाया है, उसके आधार पर ही ये पुलिस ने केस दर्ज किया है। अग्रिम कार्रवाई इसमें जारी है। इसमें बढ़ते आगे, शाजापुर जिले में एक व्यक्ति का महिला के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो अकोदिया थाना क्षेत्र के रानी बड़ौद गांव का बताया गया है। इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो इस महिला का ससुर है, जो घर के बाहर ही अपनी बहू के साथ मारपीट करता हुआ दिखता है। इस पूरी घटना का वीडियो पड़ोसी ने बनाया है। मारपीट का यह पूरा मामला घरेलू विवाद का है। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। इधर बीते दिनों कर्नाटक में जैन संत मुनि की निर्मम हत्या से देश भर की जैन समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। हत्या के खिलाफ जैन समाज ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। प्रदेश के कई जिलों में जैन समाज के सैकड़ों लोगों ने हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया, अपना आक्रोश जताया। जैन समाज के वरिष्ठ सदस्यों का कहना है कि भले ही जैन मुनि की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सरकारों को जरूरी कदम उठाने चाहिए। इधर बैतूल में वन विभाग के अत्याचारों के खिलाफ आदिवासियों ने अनूठे के तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और सैकड़ों आदिवासी हाथों में फलदार पौधे लेकर रैली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के साथ अधिकारियों को फलदार पौधे दिए। उनका आरोप है कि वन विभाग उन पर बेइंतहा अत्याचार कर रहा है। इनका आरोप यह भी कि विभाग आए दिन उनकी मेहनत पर पानी फेरता है। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि आदिवासियों की सभी शिकायती आवेदनों पर जांच कराएंगे और जो पौधा उन्होंने दिया है वो उसे अपने घर पर लगाकर पालेंगे। आगरमालवा जिले में फेफड़े की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज इलाज के लिए मदद की अंतिम इच्छा लेकर एम्बुलेंस से कलेक्ट्रेट पहुंच गया। जिला अस्पताल से डॉक्टर्स के जवाब दे देने से मरीज घर लौट रहा था। कलेक्ट्रेट से डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम ने वापस जिला अस्पताल उसे लौटा। बाद में पीड़ित से मिलने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और कलेक्टर ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। क्या नाम है? डॉक्टर ने पेपर चेंज करने की बोला। सुकुड़ रहा है। हाँ। तो इसका इलाज कहाँ बता रहा है? इलाज जयपुर करवा, दिल्ली करवा, दोनों से ऐसे बोला चेंज होगा। उनकी शासन स्तर से जो भी संभव मदद होगी वो मदद की जाएगी। मैं उनसे जाके आईसीयू में मिला भी हूँ और उनकी स्थिति पर हम लोगों ने चर्चा भी किया है। जो भी यथासंभव मदद होगी वो शासन स्तर से किया जाएगा। गुजरात के बोटाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाइक के साथ पानी के तेज बहाव में युवक बह गया। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक सवार दूसरे साथी ने हालांकि कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक बह गया। पानी में कूदकर अपने दोस्त की जान फिर उसने बचाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। देखिए, ये बाइक, पहली बात तो कि ऐसी स्थिति में बाइक से या आप पानी को पार नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन लोग नहीं मानते हैं और फिर हादसे पेश आते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ कि बाइक के साथ पानी के तेज बहाव में ये युवक, देखिए ध्यान से देखिएगा आप, ये युवक जो है पानी के साथ तेज बहाव में बहता चला गया।
और उसके बाद दोस्त ने कूद कर अपने दोस्त की जान बचाई। ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गुजरात से बाइक के साथ पानी में ये युवक बह गया। बाइक को खूब बचाने की कोशिश की, वहां पर लोग भी मौजूद थे, खूब बचाने की कोशिश की, लेकिन बहने से रोक नहीं सके। बहाव इतना ज्यादा तेज था, लोग वीडियो भी बना रहे थे। देखिए फिर से आपको तस्वीर हम दिखाते हैं, कैसे बाइक के साथ ये खींचने की कोशिश की, लेकिन बह गया और उसके बाद फिर साथी ने कूद कर युवक की जान बचाई। बढ़ते हैं आगे, एमपी में बारिश की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो बारिश का दौर लगातार जारी और 3 तस्वीरें इसकी आपको दिखाते हैं, अलग अलग शहरों में क्या हाल हैं। बुरहानपुर में भारी बारिश के बाद कई गांवों में स्थिति खराब है। नदी नाले पूर आए हुए हैं या कह सकते हैं उफान पर आए हुए हैं, जिसकी वजह से गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। छिंदवाड़ा में भी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जुन्नारदेव के बर्रा ढाना के पास नदी पर पुल न होने की वजह से मरीज तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, लिहाजा अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों ने मरीज को नदी से पार कराया। ऐसे ही तस्वीर बालाघाट में देखने को मिली। यहां पर घाघरिया गांव के लोग मरीज को घाट पर लेकर नदी पार करते हुए नजर आए। खबर सीहोर से है, जहां पर जीवनदायिनी सीवन नदी पर बना करबला मौत को दावत दे रहा है। आपको हम दिखाते हैं कि इस पुल पर कोई रेलिंग नहीं है, देखिए जरा। और जब पानी पुल के ऊपर से बहने लगता, और ये बहने लगता ही है बारिश के मौसम में, तो पता ही नहीं चलता कि कहां तक पुल है, कहां से पानी है, कहां नदी है। इस पुल पर पिछले 3 सालों में 7 मौतें हो चुकी हैं, फिर भी जिला प्रशासन की नहीं। जिम्मेदार नगर पालिका के कार्यपालन अधिकारी इस पर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सहारा इंडिया में निवेश करने वालों को अब पैसे वापस मिलने की उम्मीद बढ़ चुकी है। जबलपुर में हजारों लोगों ने अपना भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए सहारा इंडिया में कई स्कीम के तहत पैसा जमा किया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार के कदम से निवेशक काफी उत्साहित हैं। सिंगरौली से खबर, जहां के रहने वाले एक शख्स को भोपाल में खड़ी ट्रेन का टॉयलेट इस्तेमाल करना बहुत भारी पड़ गया। कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल मोहम्मद कादिर नाम के ये शख्स परिवार के साथ हैदराबाद से चलकर भोपाल पहुंचे थे। उन्हें जाना सिंगरौली था, लिहाजा वो अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान स्वास्थ्य कारणों से उन्हें टॉयलेट जाना था। लिहाजा वे सामने खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसमें चढ़ गए। इधर वे टॉयलेट पहुंचे, उधर ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन के दरवाजे भी बंद हो गए थे, जिसके बाद कादिर ने ट्रेन रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रेन में फंस गए थे। ट्रेन रुकी नहीं, बल्कि ट्रेन में टीटी साहब मिल गए। बिना टिकट यात्रा करने पर 1200 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इसके बाद ये ट्रेन सीधे उज्जैन जाकर रुकी। यहां पर कादिर वापस सड़क मार्ग से भोपाल आए और फिर परिवार के साथ 24 घंटे की देरी से सिंगरौली पहुंच पाए। बढ़ते आगे, क्या भगवान भी कभी बीमार पड़ सकते हैं? ये बात आपको बिल्कुल अजीब लगती हो, लेकिन दतिया के जिला अस्पताल में कुछ ऐसा ही हुआ जिससे सुनकर डॉक्टर्स हैरान हैं। एक कृष्ण भक्त महिला रात की 11 बजे जिला अस्पताल पहुंच गई। उसके हाथ में बाल गोपाल की प्रतिमा थी। महिला ने बताया कि हमारे कृष्ण कन्हैया कुछ जल गए हैं, बीमार हैं, इन्हें देख लीजिए। डॉक्टर महिला की बात सुनकर हैरान हो गए, लेकिन फिर बाल गोपाल को देखा। महिला को कहा कि अब कन्हैया बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने महिला को वापस भेज दिया। महिला का ये मामला अस्पताल में चर्चा का विषय बन गया। डॉक्टर को दिखाया क्या? कहाँ से हो? ये कौन है आपकी? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, डॉक्टर को दिखाया क्या आपका? क्या? सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी चर्चा में है। 12 सेकंड के वीडियो में पुलिसकर्मी थाने में बैठकर
चिल्लर की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि यह वीडियो ग्वालियर के कोतवाली थाने का है। यहां पर एक शख्स ये पैसे लेकर आया। पूरा मामला दरअसल ये रहा कि कुटुंब न्यायालय ने एक मिष्ठान भंडार के संचालक, जिसका नाम बलदेव अग्रवाल है, इसको यह आदेश दिया था कि हर महीने उसे पत्नी को मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपए देने ही होंगे। लेकिन 8 महीने तक ये रकम उसने पत्नी को नहीं दी, टालम टोल करता रहा। इसके बाद महिला फिर से कोर्ट गई और तब कोर्ट ने पुलिस को मिष्ठान संचालक से मेंटेनेंस चार्ज जमा कराने के निर्देश दिए कि पुलिस जाकर उससे मेंटेनेंस चार्ज जमा कराए। पुलिस ने जब इस व्यक्ति को चार्ज जमा करने के लिए कहा तो फिर वो थाने पहुंचा और 2 बोरियों में 20,000 रुपए के सिक्के और 10,000 रुपए नकद लेकर आया और इसे थाने में जमा करा दिया। इसके बाद थाने में मौजूद स्टाफ रकम को गिनने में लग गया। बढ़ते आगे, खंडवा में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और पार्षद अपने दल के साथ निगम ऑफिस के बाहर अनोखा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। गाजे बाजे के साथ निगम के अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया गया। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि 6 महीने पहले निगम को गुहार लगाई कि स्ट्रीट डॉग शहर को खराब कर रहे हैं, लोग इसके स्ट्रीट डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं, इसलिए इनको बाहर किया जाए। सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शन करने के बावजूद भी नगर निगम में आवेदन जब किसी ने लिया नहीं तो फिर नगर निगम परिसर में ही एक स्ट्रीट डॉग को ज्ञापन दे दिया गया। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो की तरफ से एक अहम जानकारी दी गई। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की कक्षा, जो तीसरी कक्षा है, इसका चक्कर पूरा कर लिया है और कामयाबी के साथ चौथी कक्षा में प्रवेश भी कर लिया है। अब 25 जुलाई को 5वीं कक्षा में प्रवेश करने के लिए फिर से चंद्रयान का इंजन स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि क्या है पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान की एंट्री की अहमियत। इस रिपोर्ट को आप देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चांद की ओर चंद्रयान 3 का सफर जारी है। इसरो से खुशखबरी आई है कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की तीसरी कक्षा का चक्कर पूरा कर लिया है और चौथी कक्षा में एंट्री भी ले ली है। यानी चांद को फतेह करने के मिशन से गया चंद्रयान 3 अपने तय रास्ते पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की अगली ऑर्बिट मैन्यूरिंग 25 जुलाई 2023 को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच होगी। यानी कि 25 जुलाई को चंद्रयान को पृथ्वी की 5वीं कक्षा में भेजा जाएगा। इस बार इसकी दूरी 51,400 किलोमीटर से बढ़ाकर और ज्यादा की गई है। हालांकि अभी तक इसकी दूरी का खुलासा नहीं किया गया है। इसरो जल्द ही चंद्रयान को धरती से 1 लाख किलोमीटर दूर तक पहुंचा देगा। पाँच 6 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करेगा। एक बार चंद्रमा की ग्रेविटी में फंसकर चंद्रयान ने ऑर्बिट को पकड़ लिया तो लैंडिंग आसानी से हो जाएगी। वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि वो 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर वाली ऑर्बिट तक पहुंचा दें, ताकि उसके बाद हाईवे पर जाने के लिए स्लिंग शॉट किया जा सके। धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान के पहुंचने के बाद वैज्ञानिक इसे गुलेल की तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी कि स्लिंग शॉट करके चंद्रयान 3 को ट्रांसलूनर इंसर्शन में भेजा जाएगा। इस रास्ते को हाईवे कहा जाता है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर इसरो का फैट बॉय कहा जाने वाला GSLV मार्क 3 रॉकेट चंद्रयान को अंतरिक्ष में लेकर रवाना हुआ। ये पहले पृथ्वी के ऑर्बिट और उसके बाद चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए 24 अगस्त के करीब चांद की सतह पर लैंड करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।